आवाज ही नहीं आती। स्पीकर दे दो। है ना माँ? इसमें बैटरी नहीं थी तो चार्जिंग है ना, फिर से लगा देते जा। क्यों? मम्मी मैं देखूँ ब्लू रंग का है क्या? ड्रॉर खोलना इसको कनेक्ट कर लेना सारे यहाँ पर और वो चार्ज करना पड़ेगा। ये ले इसे चला दो यार। अरे वो भैया अभी नहीं चलाना। 10 बजने 10 मिनट से पहले कुछ नहीं बोलिए। नमन थोड़ा सा कर लेते बेटा, दिमाग हो गया है। सुन रहे हैं? सुन इधर लेट जाओ, उधर पाँव कर ले। नहीं करना मुझे। हाँ? नहीं करना मुझे। क्यों नहीं करना? मन नहीं कर रहा है। सुन हेलो तू इधर देख ले मोड़ के, वो वहाँ लेट जाएगा खेलते हुए, वहाँ बैठ जाएंगे कर देगा। चलो हो गया सेट। चीनी तैनाती बढ़ी है। फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच हर समय चीनी सैनिकों की संख्या 1000 से 1500 फिट होती है। हालांकि भारत अब चीन को अपनी हद में रहने के लिए हर स्तर पर चेतावनी दे चुका है। तेरे कपड़े कौन रखेगा? भारत के बहुत तेज हो गया, नहीं तो एक पंखा स्वाभिमान तेज कर दो प्लीज। वो बैठा पंखे में प्लीज कम वो बैठा है, मेरे को मत बोलिए फिर। नमन भारत की परंपरा प्लीज कर दो यार, बहुत गर्मी लग रही है। मित्रता, वो बैठा है, मैं तो उसकी वजह से भारत का नहीं भाव यहाँ आ है, जाएगा तुम। 5 मिनट बंधुता। 5 मिनट बाद एक हम मिनट इन्हीं कौन सा तेल आदर्शों रखा? के वो साथ तेल नहीं है मम्मी। आगे बढ़ते रहेंगे। वहाँ रखा था ना तेल, उधर रखा तो है। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी नारियल के का तेल। साथ अच्छा। अभिषेक भल्ला ले आज तक। नमो इधर आ जा। भारत चीन के खिलाफ अपनी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इन सबके बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन के 2 फैसले बेहद अहम हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर के नागरिकों से कम से 5 मिनट कम बाद हो यार जाएगा। तुम चले जाओ ना, आने हम छोड़ दो पाँच मिनट वहाँ बैठ जाओ। बहुत गर्मी लग रही है। ये आदेश जम्मू कश्मीर मैं के इसी से आ रही खाद्य और उपभोक्ता विभाग ने चला जारी दो किया है। बीमार हो जाएगा हालांकि आदेश 2 घंटे में हीट बॉडी नहीं कर लैंडस्लाइड की आशंकाओं को लेकर एलपीजी का स्टॉक रखा ठंडा पड़ा हुआ है। लेकिन जैसी तनातनी वो ऐसे फील लगता है। उसके बाद हीट लोगों ने जनरेट हो रही है। आदेश को लेकर तरह तेरे को तरह लग के रही है प्रयास अंदर करना अंदर शुरू मत कर दिए हीट हैं। अंदर से उधर करगिल से सटे गांधरबल की पुलिस ने 16 स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं की बिल्डिंग खाली कराने का आदेश दिया है, जिसमें अर्धसैनिक बल ठहरेंगे। आदेश में अमरनाथ यात्रा का हवाला दिया गया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब कोविड-19 के चलते इस बार पहले से ही अमरनाथ यात्री कम होंगे तो इस आदेश का मतलब क्या है? 370 हटने के पहले और बालाकोट स्ट्राइक से पहले भी ऐसे ही आदेश आए थे। हालांकि हम ये साफ करना चाहते हैं कि दोनों आदेश सिर्फ प्रशासनिक सहूलियतों के मद्देनजर हो, लेकिन इसे लेकर जिस तरह की चर्चाएं हैं, हमने सिर्फ उन्हें ही आपके सामने रखा है। उधर चीन को लेकर सरहद पर तनातनी है तो देश की राजनीति में भी आर पार की जंग छिड़ी हुई है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चीन के मुद्दे पर कांग्रेस को संसद में बहस की सीधी चुनौती दे दी है, तो उधर कांग्रेस के तेवर भी कम आक्रामक नहीं है। कांग्रेस सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है और कह रही है कि चीन के मसले पर सरकार सच नहीं बोल रही है। पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। एलएसी पर चीनी हिमाकत को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जितने तीखे सवाल हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह का उनको जवाब भी उतना ही जोरदार है। राहुल गांधी गलवान घटना के बाद से लगातार लगभग हर दिन सरकार को घेर रहे हैं, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने तो ये कहकर सनसनी मचा दी कि नरेंद्र मोदी हैं सुरेंद्र मोदी। स्पेलिंग के तकड़म से जो तीर राहुल ने छोड़ा वो सीधा लगा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल को चुनौती दी चीन पर सीधे संसद में बहस करने को लेकर। शाह मानो कह रहे हो कि दम है तो बहस करो, सिर्फ 2020 पर ही नहीं, 1962 पर भी, 2004 से लेकर 2014 तक भी। इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है कि उनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में
पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। एक न्यूज एजेंसी के हवाले से अमित शाह का ये इंटरव्यू जब प्रसारित हुआ, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के भारत के इरादे को रख चुके थे। लेकिन चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी किस तरह आक्रामक हैं? इसे ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री के मन की बात के ऐन पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कब होगी राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात। बाद में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछे कि अपने मन की बात में उन्होंने चीन के आक्रमण पर नाम लेकर उसे शर्मिंदा क्यों नहीं किया। 3 वाक्य बोलने हैं आपको प्रधानमंत्री, आज ही बोल दीजिए। चीन, ये वर्ड बड़ा अद्भुत बात है, हमने नोटिस किया है। चीन का नाम अभी तक प्रधानमंत्री जहां तक मुझे पता लिया नहीं। चीन अग्रेसर है, 3 शब्द चीन ने मुद्दे पर घेर रही है, तो आज कांग्रेस ने ये कहकर पलटवार किया कि पीएम केयर्स में चीनी टेलीकॉम कंपनियों से फंड क्यों लिए गए। इसके पहले राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीन के चंदे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था, तो कांग्रेस ने चंदे को लेकर किया है पलटवार। अब इस फंड में, इस संदर्भ में कोविड के नाम पे आपने 9,678 करोड़, समझ लीजिए 10,000 से 250 करोड़ कम, 300 करोड़ कम फंड रिसीव किए। कहां से? वो नमकीन चीनी से, मीठी वाली चीनी नहीं, नमकीन चीनी देश से। चाइनीज मनी 2013 के बाद आपके नाक के नीचे ये सब एरिया और तारीखें बताई मैंने, झूला डिप्लोमेसी बताई, महाबलीपुरम बताया, आपकी 8 विजिट्स और 18 बैठकें बताई। उसके दौरान आपने 10,000 करोड़ रिसीव किया, मुझे अद्भुत लगता है। और जवाब नहीं है राजीव गांधी फाउंडेशन। चीन के मुद्दे पर उठी राजनीति की चिंगारी अभी बहुत आगे तक जाएगी। आपको गृह मंत्री अमित शाह का आज के इंटरव्यू के इन अंश को फिर से सुनाना चाहेंगे, जिसमें वो भरोसा दे रहे हैं कि मोदी सरकार चीन की चुनौती से निपट लेगी। भारत एक किस्म से 2 जंग लड़ रहा है, एक तरफ कोविड तो दूसरी तरफ चाइना की फौज लद्दाख में हमें तंग कर रही है, घुसने की कोशिश कर रही है। तो आप जो है, आपकी सरकार जो है इन दोनों से जूझ रही है। इसलिए मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि पहले तो कोविड के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दोनों जंग हम जीतेंगे और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जंग जीतेंगे। आप गृह मंत्री है, इसलिए मैं आपसे बोलूंगी कि जो पिछले हफ्ते एक हैशटैग जो था वो वायरल हो गया था, जो पाकिस्तान और चाइना के हैंडल्स भी कर रहे थे, सरेंडर मोदी, जो इंडियन पॉलिटिकल हैंडल्स ने शुरू किया था, लेकिन ये सब पाकिस्तान में भी वायरल हो गया। चाइना के ट्विटर हैंडल्स, जो चाइना में ट्विटर है भी नहीं, लेकिन चाइना के सो कॉल्ड ट्विटर हैंडल्स वो भी वायरल कर रहे थे। तो जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, उसके लिए क्या हम सक्षम हैं? भारत सक्षम है? पूरी तरह से सक्षम है, मगर दुख तब जो होता है, इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है कि इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार स्टैंड लेकर करना तो पड़ेगा। मेरा कराना उनका भी करना पड़ेगा। मेरा क्यों करा आपने? मुझे जब करवाना भी नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज साफ है, इसीलिए चीन को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान ने कमर दी है। हर मोर्चे पर चीन को परास्त करने का इरादा इन दिनों हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे में साफ साफ देखा जा सकता है। सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट पहले से ही दे दी गई है। सरहद पर जवान मुस्तैद हैं, मगर देश के भीतर भी चीन को लेकर आक्रोश की आग धड़क रही है।
देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों से चीन के विरोध की आवाजें बुलंद हो रही हैं। कहीं चीनी राष्ट्रपति के पुतले फूंके जा रहे खाना खा रहे हैं, हैं तो ना? कहीं नहीं चीनी जी। सामानों की होली जलाई जा रही है। मतलब साफ है कि देश अब इस मूड में है कि चीनी सामान को पूर्ण रूप से उसका बहिष्कार होना चाहिए। वैसे तो मैंने बीच में तो नहीं डाला, बगल में एक कैसे गए थे उस चीज पे ही डाला। पीते कुछ उनकी कौन आया था? कौन आया? कोई नहीं आया। चीन की चालबाजियां चारों खाने चेक कर देने के इरादे से उठ खड़ा हुआ है हिंदुस्तान। चीन की धोखेबाजियों के सिलसिले को समाप्त कर देने की तड़प एक एक हिंदुस्तानी में देखी जा रही है। नहाया है? एक तरफ सरहद पर भारतीय सैनिकों ने चीनी सेनाओं का दम निकाल रखा है, दूसरी ओर कूटनीतिक स्तर पर भारत का पलड़ा भारी लग रहा है। तीसरी ओर चीन पर वर्ल्ड कम्युनिटी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और चौथी ओर चीन के बहिष्कार की आवाजें आसमान में सुराग कर रही है। पीएम ने मन की बात में आज भी यही अपील की थी कि लोकल खरीदे, लोकल के लिए वोकल हो जाए। कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने